हम नरेशन क्यों सीख रहे हैं? ताकि फ्लुएंटली स्पोकन इंग्लिश सीख सकें। और वो कब संभव है? ट्रांसलेशन और ग्रामर जब सीखेंगे। मेरा आवाज जा रहा है? हाँ रहा। सर अभी नरेशन में बताए हैं कि नरेशन दो टाइप के, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। आप लोगों का टाइम खत्म हो गया, अब मेरा टाइम शुरू हो गया। अब सिर्फ आप लोग सुनिए। अब जब तक बोलूं ना तो आप लोग एकदम बिल्कुल नोट बनाते रहिए, ठीक है? वो नेटवर्क इशू हो रहा है मेरा बार बार। नो प्रॉब्लम। तो हम इंग्लिश सीखने जा रहे हैं, फ्लुएंट स्पोकन, ठीक है? ये कब संभव है? कोई भी भाषा हम दो तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है? पहला भाषा तो वो है जो बच्चे सीखते हैं। जैसे बच्चे अगर 3 साल तक के बच्चे हैं या 2 साल रख लीजिए, 3 साल तो आजकल बच्चे पढ़ने चले जाते हैं। 2 साल तक का बच्चा अपना जरूरत का जो भी उसको चाहिए वो पापा मम्मी अपने फैमिली मेंबर से सब कुछ बात कर लेता है कि नहीं? आप लोग भी कर लेते थे 2 साल 3 साल तक में? 3 साल तक का बच्चा अपना बात कर लेता, आप लोगों ने अनुभव किया? आप बोलिए हाँ या ना, बोलिए तब मैं आगे। याद नहीं है सर। यस सर। 3 साल का बच्चा अपने पापा मम्मी ज्यादा काम तो पापा से ही करवाता है, 3 साल का बच्चा है ना, तो सब काम करवा लेता है, बोल लेता है ना? पर उसको किसी ने भाषा सिखाया, क ख ग सिखाया, ट्रांसलेशन और ग्रामर सिखाया, नरेशन सिखाया, टेंस सिखाया? 3 साल के बच्चे को नहीं सिखाया। लेकिन वो अपना काम का सारा वस्तु काम कर लेता है बोल के, इशारा नहीं। और 3 साल के बच्चा को अगर अध्ययन करेंगे वो पूरा सेंटेंस भी बनाता है कि नहीं? यस सर। चाहे वो जहाँ कहीं हो, इंडिया का हो, कर्नाटका का हो, वो अपनी मातृभाषा बोलता है, मगही, भोजपुरी, मैथिल जो भी है, या अमेरिका में है तो वहाँ का इंग्लिश बोलता है 3 साल के बाद, है ना? हाँ सर। तो एक तरीका वो है। कौन सा तरीका? कि हमारे घर में आसपास में जहाँ कहीं भी है अगर वो भाषा बोल ही रहे हैं तो बिल्ट इन आपको आ जाएगा, सिखाने की जरूरत ही नहीं, आप अपने आप सीख जाते हैं, है ना? मैं इसलिए यहाँ जोर दे रहा हूँ भाषा को सीखने पर। हमें इतना इंग्लिश सीखने में क्यों परिश्रम पड़ता है? आप इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं? जबकि हम अपनी मातृभाषा बड़ा जल्दी सीख गए थे, कोई सिखाया नहीं था। हम जान नहीं रहे हर सही दीर्घ है, लेकिन मुझे दूध दो, पानी दो, मैं नहीं पीऊंगा वो बोल रहा, भले उसमें दीर्घायु लगा, हर सही लगा, उसको बच्चे को मालूम नहीं है, अपने काम के सारा चीज कर रहा है ना? बेशक वो बच्चा 3 साल का बच्चा और ग्रामर भी यूज करता है। अगर लड़की होती है तो बोलती है कि मैं पीऊंगी, महसूस किया ना? यानी कि वो ग्रामर भी जानता है बच्चा। हो स्त्रीलिंग पुल्लिंग उसको नाम ना पता हो कि क्या स्त्रीलिंग पुल्लिंग है, वो जाते हैं ये भी बोल देगा, यानी कि बहुवचन भी उसे मालूम है। यानी कि ग्रामर का अच्छा खासा ज्ञान होता है उसको। ये कैसे सीखा? वो इस तरह से सीखा क्योंकि वो आसपास के सारे लोगों से, फैमिली मेंबर जो भी उसके फ्रेंड से सब बोलते थे, वो भी सीख गया, चाहे जो भी भाषा। अब हमें इंग्लिश में क्यों मुश्किल हो रहा? आपको कारण पता लगा? इसलिए क्योंकि हमारे आसपास कोई नहीं बोल रहा, मैं नहीं बोल रहा हूं। मैं बोलूं तो किससे बोलूं? मैं अपने पेरेंट्स से बोलूं तो हिंदी मगही बोल रहे हैं, है ना? तो सीखना मुश्किल हो जाता है। तब सीखने का दूसरा तरीका अपनाना पड़ता है कि हम ट्रांसलेशन सीखें और ग्रामर सीखें। जो बिहार में जो समस्या होते है, अधिकतम लोगों का इंग्लिश कमजोर होता है। इसका मूल कारण क्या होता है? क्योंकि आप किससे बोलेंगे? बस उतना ही देर बोलेंगे जितना 45 मिनट में आपका जो लेक्चर हो रहा, उतना में भी हमारे जैसे अगर शिक्षक हो गए तो पता लगा 90% वो हिंदी ही बोल रहे हैं और 10% ही अंग्रेजी बोल रहे हैं, और आप 2% अंग्रेजी बोल रहे हैं, तो 2% में कैसे होगा, है ना? तो अगर फ्लुएंटली बोलना है, सीखना है, तो उसके लिए क्या करना होगा? पहला रास्ता तो यह है कि ग्रामर के सारे रूल सीखने पड़ेंगे, क्योंकि आपके आसपास तो कोई बोल नहीं रहा ना। जैसे हम देखिए, मैं कन्नड़ा सीखा, लेकिन आसपास में सारे लोग दिन भर हमारे ऑफिस में कन्नड़ा ही बोलते, कस्टमर बोलते, तो मैं सुनते सुनते बोलते बोलते ऐसे सीख गया। मैं ग्रामर नहीं सीखा, लेकिन मैं फ्लुएंटली कन्नड़ा बोल सकता हूँ। कैसे? वो एडवांटेज आप लोग को इंग्लिश के लिए नहीं है, क्योंकि आप जहां भी घर में हैं, ऑफिस में है, वो चीज नहीं। तो आप लोग के पास यही चॉइस हो जाता है कि आप ग्रामर अच्छी तरह से सीखें और फिर प्रैक्टिस करें। समझ गए ना दूसरा तरीका?
अब मैं इसी तरीका के लिए क्या क्या चाहिए वो मैं धीरे धीरे सबको बता रहा हूँ। मैंने टेंस कवर किया और टेंस के बाद हमने और भी कई तरह के टॉपिक को कवर किया, है ना, ताकि आपके फ्लुएंसी बने। आज मेरा जो क्लास है वो क्लास किस पर है? नरेशन। नरेशन जैसा कि हमने पिछले में भी रिकैप किया था, इस बार और भी ज्यादा खास रिकैप करूंगा कि डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन होते हैं। ये सब दोनों का डिफिनीशन मैंने बता दिया। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, मूल उद्देश्य क्या है? हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन करें, कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग कर सके। और ये क्या होते हैं? हमने मॉड्यूलर कंसेप्ट करके इसको पूरे कोर्स को डिजाइन किया, ठीक है। तो इनडायरेक्ट नरेशन को भी हमने बताया, डायरेक्ट को भी बताया। डायरेक्ट नरेशन के क्या होते हैं? रिपोर्ट करना, आपको एग्जैक्ट वर्ड में जो भी कोई बोला उसी के शब्दों में ही रिपोर्ट कर देना, वो डायरेक्ट हो गया। और इनडायरेक्ट क्या हो गया? उसके मीनिंग को, जो कहना चाह रहा है, उसके एग्जैक्ट वर्ड्स को यूज नहीं करना, संक्षिप्तता लाना, ठीक है। इससे हमारे नरेशन जब सीखेंगे तो इससे क्या होगा? हमारा एक्यूरेसी बढ़ेगा, हमारी बातों की इफेक्टिवनेस बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगा, एडेप्टेबिलिटी बढ़ेगा। हम डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं कैसे? जो पूछा गया, किसी ने पूछा तो हम दो तरीके से बोल सकते हैं। वहां गया था तो उसने क्या बोला, दुकानदार ने क्या बोला, एग्जैक्ट वर्डिंग, जैसे मिमिक करके जो कॉमेडियन वगैरह होते हैं, एग्जैक्ट वर्डिंग, उसके टोन को भी लाना चाहते हैं तो एक्टिंग का हिस्सा हो गया। तो तरीका हो गया। दूसरा ये हो गया कि आप दुकानदार का एग्जैक्ट वर्डिंग ना बोले, लेकिन जेस्ट आउट करके बोले कि हाँ मैंने ये पूछा तो उसने ये बोला, तो वो हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये सब क्लियर हो गया। इसमें मुख्यतः दो स्पीच होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जैसे सेड, टोल्ड, आस्क्ड, ये सब जो रहेंगे, और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच रहेंगे जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ठीक है। ये सब एग्जांपल भी आप लोगों ने देख लिया है, इसे बताने की जरूरत है? आप लोग को याद है? यस सर। अच्छा, अनुष्का चली गई थी इसीलिए वो चुप है, उसकी तबीयत खराब हो गई थी ना पिछली बार। तो अभी याद है ना ये सब? यस सर। बताने की जरूरत है क्या? बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4-5 दिन हो गया ना, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि रिकैप, क्योंकि थोड़ा सा जटिल सब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ आप देखिए, ही सेड, ये क्या है? रिपोर्टेड वर्ब है, he said जो बोला। और आई विल अटेंड द मीटिंग, ये क्या है? रिपोर्टेड स्पीच है। इसी का देखिए डायरेक्ट नरेशन, ये तो आपने पिछली बार किया था ना। he said I will attend the meeting, he said he would attend the meeting। अब इनडायरेक्ट नरेशन को इसी तरह से देखेंगे। इसके हमने डेफिनेशन को देखा है ना, इसको क्या बोलते हैं दूसरा भाषा? कोटेड स्पीच, जहां की हम एग्जैक्ट वर्डिंग को कवर करते हैं डायरेक्ट नरेशन में। और स्पीकर का वॉइस एंड टोन, जो कॉमेडी होते हैं, कॉमेडियन जो होते हैं या आर्टिस्ट है, परफॉर्मर है, वो क्या करता है? उसके वॉइस और टोन को भी एग्जैक्टली रिपीट कर देता है। इसी तरह से इनडायरेक्ट नरेशन भी हमने देखा, डायरेक्ट देखा, ये सब आप लोगों ने देख चुका है और पिछले बार भी हमने रिपीट किया था काफी, है ना। हम इसके दौरान क्या क्या करते हैं? चेंजेस, टेंस चेंज करते हैं, प्रोनाउन चेंज करते हैं, है ना। समरी के लिए इनडायरेक्ट नरेशन कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है? जब हम समरी किसी चीज का सारांश निकालते हैं, कंसाइज वे तरीका है इसका, छोटा ब्रेविटी, संक्षिप्तता लाते हैं, या एसेंस, उसका क्या कहना चाह रहा, उसका मूल उद्देश्य क्या है, रहस्य क्या है, उसका अर्थ क्या है, ये सब बताना अगर चाहते हैं डायरेक्ट नरेशन के लिए। यहाँ हम क्या चेंज कर देते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में? टेंस चेंज कर देते हैं, प्रोनाउन चेंज कर देते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर देते हैं। ये सब डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन कहाँ यूज होगा? जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में, एकेडमिक राइटिंग, आपको ऐसे राइटिंग वगैरह करना है तो कन्वर्सेशन में, जो आप बातचीत में होते हैं।
अब यहाँ से पिछली बार हमने काफी हद तक मॉड्यूल 4 को कवर किया था, है ना। ये मॉड्यूल क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। इसी को आप वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। जैसे सेड आप क्या है उससे पता लगता है। फिर कन्वर्ट करना है उस टेंस को, जिसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार, इससे पता लग जाएगा ना। जैसे हमने बताया था ना कि अगर प्रेजेंट में है, फ्यूचर में है तो टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर पास्ट में है तो जब वो पास्ट में है कैसे पता लगेगा, ही सेड, सी सेड, दे टोल्ड, तो कहां से पता लगेगा, वही जो रिपोर्टिंग वर्ब है वहीं से पता लग जाएगा कि पास्ट टेंस में है क्या। तब हम फर्दर बदलेंगे रिपोर्टेड ऑफ स्पीच वाले को, अगर नहीं है तो नहीं बदलना। तो पहला तो आइडेंटिफाई करना है, ऐसा नहीं कि बोले हैं सर टेंस बदलना तो एक तरफ से सबको बदल के रखिए, है ना। बदलना है, पहले पहचानना, आइडेंटिफाई करना, फिर कन्वर्ट करना और प्रोनाउन को एडजस्ट करना, यानी कि किसके अनुसार है। आई है तो आई से क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन, सेकंड वाला क्या हो जाएगा, सब थर्ड में जा जाता है। फिर टाइम एक्सप्रेशन है, टुडे है तो क्या हो जाएगा, दिस डे, ऐसे करके ये भी चेंज होते हैं। तो ये सब चेंजेस, टेंस चेंज होगा, प्रोनाउन होगा और एडवर्ब होगा, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ये सब चेंजेस, मूल चेंजेस जो है ये होते हैं। यहाँ एग्जांपल भी देखिए, आई विल गो, ही सेड, इनडायरेक्ट में हो जाएगा, ही सेड दैट ही वुड गो, ठीक है। विल किसमें हो गया, ये सब तो हमने लिखवाया था ना पिछली बार, लिस्ट है आप लोग के पास, आप लोगों ने लिस्ट बनाया था पिछली बार, नहीं नोट किए थे? नहीं सर, लिस्ट हमने दिया था। चलिए ठीक है, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मैं थोड़ा सा और स्लो हो जाऊं, इसका मतलब है ना, ताकि आप ठीक कर सकें। यहाँ देखिए आप, टेंस चेंज हो गया, ठीक है। और यहाँ प्रोनाउन है, देखिए, यू आर गोइंग, ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी दैट आई वाज गोइंग, कैसे चेंज हो गया, ठीक है। यू आर गोइंग और यहाँ आई हो गया। फिर इसी तरह से एडवर्ब, एडवर्ब कैसे, आई विल गो देयर, ही सेड दैट ही वुड गो देयर। नैरेटिव मोड, फर्स्ट पर्सन नरेशन, फर्स्ट पर्सन हमने चार्ट बनाया था, आई वी, थर्ड पर्सन नरेशन, ही सी, दे रहेंगे। लिमिटेड नरेशन, फोकलाइज थ्रू वन कैरेक्टर रहेंगे, और ओमनीसेंट नरेशन, ऑल नोइंग। इसमें भी एक्टिव वॉइस रहेंगे। एक्टिव वॉइस क्या होता है, मैं सेपरेट क्लास लेने जा रहा हूँ, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेकिन इतना आपको पता होगा कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, जहां की जो सब्जेक्ट है वही हीरो है, वो कुछ काम कर रहा है, ठीक है। और पैसिव वॉइस क्या है, सब्जेक्ट ही रिसीव करता है एक्शन, यानी कि उसमें कार्य की प्रधानता होती है। मैं एक पत्र कलम से लिखता हूं, लेकिन कलम से मेरे द्वारा पत्र लिखा जाता है, यहाँ उल्टा हो गया, तब वो पैसिव वॉइस होती है। तो ये सब भी बताऊंगा आगे, हम वॉइस का भी क्लास लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब क्या क्या है कॉमन, ये लिखे थे आप लोगों ने, अब मुझे तो ध्यान नहीं आ रहा कहाँ तक पढ़ाया हूँ, नहीं पढ़ाया हूँ। अगर आपको लगता है कि नया है तो आप लिखते चले जाइए, दोबारा भी लिख लेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगा। सर ये वाला नहीं पढ़ाए थे, ये नहीं पढ़ाया था, तो नोट करते जाइए, नोट करते जाइए, जो भी नया लगे वो नोट करते, क्योंकि मुझे इससे ध्यान नहीं आ रहा, 4-5 दिन हो गए कहाँ तक पढ़ाया हूँ, क्या पढ़ाया हूँ। आपको लगता है, बोलो आयुषी कुछ बोल रही, बोलो। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सर आपने लास्ट क्लास में रोल 4 तक पढ़ा दिया था, क्योंकि उस दिन मैं एब्सेंट की थी और मैंने वीडियो देखी। ठीक है, ये स्लाइड नहीं नोट किए थे आप लोग, ये नोट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम।
ठीक है, दोबारा पढ़ने से और अच्छा ही होगा, छूट जाए तब नुकसान हो जाएगा, है ना। तो ये आपने नोट कर लिया, जो कॉमन रिपोर्टिंग वर्ब है यही सब आएंगे, ये मूल रूप में है, ठीक है। ये सेज भी हो सकते हैं, टेल्स आस्क्ड भी हो सकते हैं और ट्रेड होंगे। यूजुअली नरेशन जो चेंज करने वाला होता है तो वो सब पास्ट टेंस करके ही देगा आपको, है ना। सर आई हैव डन। हाँ बोलिए। सर हो गया। ये 7 है कॉमन, यही सब में से कुछ आते रहेगा, ठीक है। ये सब आप लोग को पता है कि कौन कहाँ आएगा, है ना। अगर ऑर्डर आ रहा तो ऑर्डर आने वाले सेंटेंस के टाइप को हमने क्या बताया था, बताइए। कोई भी बच्चा बोलेगा, हमने टाइप ऑफ सेंटेंस बताया था एक दिन। अगर ऑर्डर है या रिक्वेस्ट है तो क्या आएगा, नहीं पता, कॉपी पलटना पड़ रहा है, इसका मतलब आप लोग देखते हैं। मे मतलब मे रिक्वेस्ट में मे आता है ना सर। मैं उसको टाइप पूछ रहा हूँ कि कौन सा टाइप आएगा, इंपरेटिव। अच्छा, क्या आएगा, हमने टाइप ऑफ सेंटेंस बताया था। इंपेरेटिव। चलिए क्विकली बता देता हूँ, ज्यादा बेसी आंसर नहीं, लेकिन मुझे लग रहा थोड़ा ब्लर हो रहे हैं आप लोग। हमने 5 टाइप का सेंटेंस बताया था। पहला बताया था असर्टिव, है ना। पॉजिटिव निगेटिव हो रहे हैं तो पॉजिटिव को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। असर्टिव के ही 2 भाग हैं, पहला इंपेरेटिव, दूसरा निगेटिव। आस्क वाला कौन सा में आएगा बताइए, किस टाइप का सेंटेंस आस्क में आता है। मैं क्वेश्चन शायद ठीक से नहीं समझ पूछ पा रहा हूँ। आस्क आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्न सूचक वाक्य, प्रश्न बोधक वाक्य, जिसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव, ठीक है। तीसरा होता है जहां हम ऑर्डर करते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, उसे बोलते हैं इंपरेटिव, जहां हम इच्छा जाहिर करते हैं, काश ऐसा हो जाए, मे गॉड ब्लेस यू, ऐसे बोलते हैं ना। तो ये ऑप्टेटिव हमने बोला था, ऑप्शन होगा। और फिर अंतिम क्या बोला था, अंतिम वाला क्या था, कौन बोलेगा। अंतिम वाक्य का प्रकार क्या मैं बताया था, बिल्कुल ब्लैंक। मैं समझता हूँ इतना डिटेल में बता रहा हूँ तो आप लोग डिटेल में नोट्स बनाते होंगे, समझते होंगे, तो कहीं गैप लग रहा है। 5वां कौन सा वाक्य बनाया था, जैसा पूरा डिटेल मुझे लगता है फुल स्लाइड पढ़ाया हूँ मैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस नरेशन में भी बताया था, उसके बाद भी फिर एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, विस्मयादि बोधक, ये बताया था सर, बताया। अब फिर देखिए, अगर बोलते हैं कि हमें बोल रहे थे कि आप फ्री में बोलते पढ़ाते हैं ना, उसका वैल्यू नहीं होता, आपको चार्जेस दीजिए। हाउ नॉट, जब चार्जेज लगते हैं ना तो उसके महत्व हो जाते हैं, जब फ्री होते हैं तो उसके कोई महत्व नहीं होते, लगते हैं हाँ ठीक है, क्या है, डाटा तो ऐसे भी खर्चा हो ही रहा, समय तो खर्च करना, थोड़े रुपया खर्च हो रहा। लेकिन जब रुपया खर्च होता है ना तो उसका महत्व बढ़ जाता है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप लोग या तो मैं ठीक से समझा नहीं पा रहा हूँ या कुछ न कुछ है, कमी तो है, गैप है। तो यहाँ हम जो नरेशन बता रहे हैं इसमें क्या क्या कर रहे हैं, टेंस को शिफ्ट कर रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस शिफ्ट टू पास्ट टेंस। जब रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो किसमें रहेगा, पास्ट में। और प्रोनाउन चेंज होते हैं, प्रोनाउन चेंज कैसे होंगे, फर्स्ट और सेकंड पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट और सेकंड में कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, ये सब किसमें चला जाता है, थर्ड पर्सन में, ठीक है। और टाइम रेफरेंस जैसे कि नाउ है, ये क्या बन जाएगा, देन, टुडे बन जाएगा, दैट डे। ये सब बुनियादी मैं फिर से आपको वहां पर ला रहा हूँ। डायरेक्ट स्पीच में क्या बोला, he said I will attend the meeting, यहाँ फिर क्या है, he said that, इन्वर्टेड कॉमा हट गया, that आ गया,
he would attend the meeting. will हो गया किसमें? would में. फिर he said I am feeling happy. She said that she was feeling happy. यहाँ देखिए चेंज हो गया. I am किसमें हो गया? was में. ये रूल लिखवाया था ना? कौन सा टेंस कौन सा वाले में जाएगा ये आप लोगों ने लिखा है ना? यस सर। हाँ, इसी तरह से he asked, ये देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है. कैन यू हेल्प मी? he asked if यहाँ लग गया. ठीक है, if I could help him. help me तो हो गया help him. you हो गया I. यहाँ रूल 9 रूल हमने बताया. 9 रूल शायद नहीं बताया, 4 बोल रहे हैं ना आप लोग कि 4 बताया था, है ना? चलिए फिर से करते हैं. यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब किसमें है? प्रेजेंट और फ्यूचर. आप लोगों ने लिखा होगा, नहीं लिखा होगा तो फिर से लिख लीजिए. ठीक है, इतना विस्तार में मैंने बनाया है इसलिए कि आप नोट्स बना सके और जो मेन बात है तो मैं बोल ही रहा हूँ. रिपोर्टिंग वर्ब सबसे सिंपल है. कौन सा वाला? रिपोर्टिंग वर्ब को आइडेंटिफाई करना है. ठीक है, अगर वो प्रेजेंट में है और फ्यूचर में तो क्या करना है? आप लोग बोलिए क्या करना है? टेंस में चेंज नहीं आएगा. हाँ, उसमें चेंज नहीं होगा. ठीक है, तो 3 टेंस में 2 टेंस तो ऐसे ही निकल गए. ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर, यानी कि 12 भाई थे तो 12 में से 8 निकल गए. इसमें हम टेंस नहीं बदलेंगे, लेकिन बाकी चीज बदलेंगे. ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं बदलेंगे. क्या? टेंस नहीं बदलेंगे. यहाँ देखिए एग्जांपल. शांति सेज आई एम नॉट वेल. शांति सेज दैट ही इज नॉट वेल. ठीक है. प्रियंका सेज कोहली विल रीड ए लेटर. प्रियंका सेज दैट कोहली विल रीड ए लेटर. यहाँ दोनों में क्या है? रिपोर्टेड वर्ब क्या है? प्रेजेंट टेंस में है ना, इसीलिए वो बदला नहीं. जो विल था विल ही रह गया, वैसे तो ऐसे ही रह गया. नेक्स्ट आता है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट मतलब ईजेएमआर. इसमें चला जाएगा ईजेएमआर. was there. वाज वेयर में चला जाएगा. और हैज हैव किसमें? had में. ये सब आपने लिखा होगा शायद, लिखे थे ना? यस सर. हाँ, ये तो हुआ. फिर टू बी, ये आप लोगों ने लिखा था शायद, नंबर दे दे क्या? आवाज तुम्हारा नहीं आ पा रहा है. सर हमने रूल 3 तक लिख लिया था. रूल 3 तक लिख लिया था. ठीक है, समझ गया. तो मैं थोड़ा फास्ट चलूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट 2A तक पता हो गया. 2A तक 1 तो बिल्कुल सिंपल है. 1 फर्स्ट रूल में क्या है कि अगर प्रेजेंट और फ्यूचर में है तो हम उसका टेंस नहीं बदलेंगे इनडायरेक्ट बनाने के दौरान. ठीक है, एक एक रूल देखिए. फिर दूसरा में क्या है? सिंपल प्रेजेंट. दिस इज ए बॉय, दैट इज ए बॉय, दिस इज ए टेबल, है ना, दिस इज कैट. ऐसे नॉर्मल जो है सिंपल प्रेजेंट, ये सबको हम पास्ट में कर देंगे. ये सब कब होता है? सारे रूल जो आगे के आने वाले हैं कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में रहेंगे, है ना. अब यहाँ देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट किसमें चले जाएंगे? पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है? PV2 का सेकंड फॉर्म. हाँ, PV2 आ जाते हैं, है ना. प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, किसमें जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस. हाँ, ईजेएमआर वर्ब प्लस आईएनजी. यहाँ वाज वेयर वर्ब आईएनजी लग जाएगा. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें जाएंगे?
Past perfect. पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। यहाँ हैज, हैव और थर्ड फॉर्म, और यहाँ हैड थर्ड फॉर्म तो लगना ही है, ये चलेगा। नेक्स्ट है सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट यहाँ की सेकेंड फॉर्म वर्ब लगते थे, ये अब क्या बन जाएंगे, पास्ट परफेक्ट बन जाएंगे। लिमिटेड रूल है, इतना अनलिमिटेड रूल नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को ध्यान देना। मैं थोड़ा सा इसको विस्तार कर दिया हूँ, इतना विस्तार की जरूरत नहीं है। विस्तार इसलिए किया हूँ कि अगर आप विस्तार में रूल नहीं जानेंगे तो फिर आगे मिस्टेक होंगे, ठीक है। इसलिए हमने पूरा एलॉबरेट किया, एग्जॉस्टिव बनाया। एग्जॉस्टिव का मतलब ये हुआ इसके बाद कोई भी रूल बचेगा ही नहीं। ये अगर आप पूरे नोट बना लिया, सीख लिया, फिर कहीं कुछ देखने सुनने पढ़ने की जरूरत ही नहीं रह जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आपको लगेगा कि लंबा है, बड़ा है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस है, तो किसमें जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस का जो सिंटैक्स था क्या था, यहाँ हमने देखिए पुराना सिंटैक्स जो होता था उसको भी लाया, वाज वेयर। अभी इसके वाज वेयर से पहले नहीं लिखा हूँ सब्जेक्ट, ये आप लोग को पता होना चाहिए। सेंटेंस है तो सब्जेक्ट रहेगा ही, तो सब्जेक्ट को हमने गाइड कर दिया, सीधा मेन चीज को लाया, वाज वेयर और प्लस आईएनजी। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, हैड बीन वर्ब आईएनजी। नेक्स्ट कैन, मे, विल और शैल रहेगा, तो इसमें क्या जाएंगे, कुड, माइट, वुड, शुड, ये सब लिख लिए होंगे आप लोग। जो बच्चा नया है वो आज लिख सकता। फिर रूल नंबर 2 में क्या है, आई सिंग ए सॉन्ग, शी सेड दैट शी sang ए सॉन्ग, ठीक है। यहाँ देखिए कन्वर्सन होने लगा, क्या हुआ कन्वर्सन, आई सिंग ए सॉन्ग कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये कहाँ हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। शी sang, सिंग, sang, sung, सेकेंड फॉर्म आ गया। रानी सेड दे वेंट टू होम, यहाँ देखिए ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट है। दे सेड दैट दे हैड गॉन टू होम, पास्ट इंडेफिनिट किसमें गया, पास्ट परफेक्ट में। राम सेड इट मे रेन टुडे, राम सेड दैट इट माइट रेन दैट डे, ठीक है। मे चला गया माइट बन के, और टुडे हो गया दैट डे। यूनिवर्सल ट्रूथ हम लोग देख चुके हैं, ये थोड़ा सा आसान है टेंस वाला, वहाँ पूरे टेंस कन्वर्सन हो रहा था, थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा आप लोग को सेकेंड वाला, लेकिन ये भी जान लीजिए कि अगर सेकेंड वाला कवर हो गया तो फिर बाकी सब बहुत ही चेक है, बोलते हैं चेक हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ हमने पूरे विस्तार में चर्चा किया था, है ना। द सन राइजेज, वी सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, वी सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। फॉर ए फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन में कौन आता है, आई, माई, वी, माइन, अस, आवर्स। ये नहीं हुआ था, ये नया हो रहा था इधर आज से, यही ना, ये नया है ना। यस सर। हाँ ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये सब है तो किसके अनुसार ये चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यानी कि हम देखते थे ना, he said, we said, शिवम said, है ना, ये कौन कहने वाला, उसके अनुसार ये वाला चीज जो है ये सब चेंज हो जाएगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब समझ गए, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है, यहाँ देखिए दो सब्जेक्ट, एक तो ये बंदा बोल रहा वी सेड हम लोग वाला, और एक यहाँ भी हो सकता है सब्जेक्ट, है ना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर भी तो हो सकते हैं सब्जेक्ट। तो ये किसके अनुसार जाएंगे, रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट लगा है उसके अनुसार। और पर्सनल प्रोनाउन यहाँ देखिए, स्वामी सेड आई टीच इंग्लिश एट कोचिंग सेंटर, स्वामी टोल्ड दैट ही टीचेस इंग्लिश एट कोचिंग सेंटर, ठीक है।
सेकेंड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यू और योर कैसे हो जाएंगे? क्या हुआ, नहीं उतार पाई, बैक जाना है। एग्जाम्पल तो आपको एग्जाम्पल पर मैं एग्जाम्पल के लिए आप लोग जो मेन रूल है वो लिखिए। एग्जाम्पल तो लिखेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एग्जाम्पल तो मैं बोल रहा हूँ, और जब ये पढ़ा लूंगा तो मैं आप लोग म्यूट कीजिए। किसी का आवाज आ रहा है, मार्केट कहाँ जा रहा है कहीं से, आप लोग म्यूट ही रखिए। जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप लोग को बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आप हैंड रेज कीजिए, मैं आऊंगा वापस, ठीक है। एग्जाम्पल लिखने की जरूरत नहीं, एग्जाम्पल पर हम फिर से आएंगे लौट के, ठीक है। मेन रूल पर ध्यान दीजिए, इसको जरूर नोट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल में हम आएंगे। सेकेंड पर्सन पर्सनल यू और योर रहेगा तो किसमें हो जाएंगे? ये चेंज किसके अनुसार हो जाए? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये सब रूल एकदम बारीकी से लिख लीजिए, क्योंकि मैं एक बार नहीं अभी 10 बार भी बोलूं, खूब चिल्ला चिल्ला के भी बोलूं, तो ये ऐसा नहीं कि एक ही बार में हो जाएगा। इसको आपको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, रट्टा मारना पड़ेगा। कई तरह की प्रक्रिया होती है लर्निंग प्रोसेस। ये सब प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं 10-10 बार बोलूं और हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसा होता तो सब विद्वान ही हो जाता है। तो ये रूल लिख लीजिए कि अगर यू योर है तो किसके अनुसार हो रही है? ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। लिखिए, वहां देखिए क्या था 4A में, देखिए यहां अंतर, ये सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब में हो रहा था, ठीक है, और यहाँ हो रहे हैं ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। वहां सब्जेक्ट था रिपोर्टिंग वर्ब का, यहाँ ऑब्जेक्ट है ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। एग्जाम्पल, मयंक सेड टू मी। यहाँ देखिए मैंने बोला था ना कि टोल्ड कब होगा? जब हमारे ऑडियंस आइडेंटिफाइड है कि किसको बोल रहे हैं। मयंक सेड टू मी, मयंक ने मुझे कहा, यू आर ए वाइज मैन। मयंक टोल्ड मी दैट यू वेर ए वाइज मैन। आर किसमें हो गया? वेयर में। ये कौन सा रूल है? आर वेयर में हो गया। कौन सा रूल के तहत है बताइए? सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट। हाँ, ये देखिए मैं अभी आपको पीछे ले जाता हूँ। देखिए सबसे पहला जो बोला था, अभी एक बार में नहीं होगा ये देखिए, ये है पकड़ लिया है। ज्यादा क्लिक करने से ये देखिए, ये है इसके तहत। इसमें क्या है? ई जैम आर वाज वेयर। ये टेंस का हिस्सा नहीं है, सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है। देख लिया रूल, सिंपल प्रेजेंट आपस में सब लिंक्ड है, इसीलिए मैं सीक्वेंस में दिया हूँ। ये टू नंबर का जो रूल है, ठीक है, एक एक करके सब इंपोर्टेंट है, इसका आगे इस्तेमाल होना है। टोटल 2G है, 7 रूल है 2 के अंदर। ये सेकेंड वाले सारे बेस हैं, ठीक है, इसी के ऊपर आगे वाले भी चलते हैं। यू आर ए वाइज मैन, यहाँ क्या हो गया? टोल्ड मी दैट यू वेयर ए वाइज मैन। आर जो है वो वेयर में, ठीक है। टेंस से बाहर इसलिए मैं बता रहा हूँ, टेंस के अंदर तो खैर है ही, है ना, लेकिन जो हम लोगों ने टेंस पढ़ा कायदे से, वहाँ कोई क्रिया था, कोई एक्शन था। यहाँ कोई एक्शन वर्ड तो है नहीं ना, कोई वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति है ना।
कुछ काम तो नहीं कर रहा ना। लेकिन टेंस मेनली हम डील क्या करिए थे कि एक व्यक्ति है और वो काम कर रहा है, कब काम कर रहा है, मेनली उस काम को, उस वर्ब को रिफ्लेक्ट कराने के लिए टेंस आया था, है ना। तो यहाँ तो कोई वर्ब है नहीं, इसीलिए इसे सिंपल प्रेजेंट में हमने रखा। नेक्स्ट है थर्ड पर्सन पर्सनल प्रोनाउन, ही सी इट जो होता है ना, ही सी इट, इसी का प्लूरल हो जाएंगे दे, देयर, देयर्स। ये सब कुछ भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम लोग क्या करते थे, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन को चेंज करते थे, थर्ड में लाते थे। लेकिन ये खुद थर्ड है, तो थर्ड वाले को अब कहाँ भगाएंगे, बेचारे को घर से बाहर भगाएंगे, तो थर्ड वाला थर्ड में ही रह जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? बिल्कुल क्लियर समझिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा झटका लगेगा ब्रेन में। बेस जो पहला हमने बताया, जब हम नरेशन बदलते हैं तो क्या क्या बदलते हैं, टेंस बदलते हैं, प्रोनाउन बदलते हैं, है ना। तो नंबर सेकेंड रूल जो हमने बताया वो किसको टारगेट कर रहा था, मेनली टेंस कन्वर्सन को, है ना। कौन सा टेंस कहां पर जाके शिफ्ट होगा, इस चीज को कवर किया। ये जो 4 वाला है ये किसको कवर कर रहा है, प्रोनाउन का डिटेल्ड। शुरू में आपने देखा कि हमने कैसे बताया, है ना। उसके बाद हम टाइम जोन को चेंज करेंगे, तो अभी प्रोनाउन का देख लीजिए, प्रोनाउन 3 वाला हुआ, नाउन के बदले प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो तीनों का हम बारी बारी से देख रहे हैं। जो थर्ड में ही रहेगा, ही, हिम, सी, हर, दे, देयर्स, इट, इट्स, तो ये सब चेंज नहीं होंगे। ठीक, इसी तरह से हमने बी में क्या देखा, सेकेंड पर्सन को डील कर रहा, तो ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग में होंगे, और अगर फर्स्ट ही रहेंगे तो फर्स्ट किसमें होगा, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। ये तीनों प्रोनाउन को डील करता है। ठीक, फोर हो गया। बबीता सेड शी इज नॉट ए बैड गर्ल, बबीता सेड दैट शी वाज नॉट ए बैड गर्ल। ठीक है, अब यहाँ देखिए सिंपल जो मैंने बताया था पहला रूल, जो अभी मैं लेके गया था आपको सिंपल प्रेजेंट बोल के, उसके तहत है ये टेंस के अंदर नहीं आ रहा। ठीक है, कोई काम है इसमें, वो एक अच्छी लड़की है, कोई काम तो कर नहीं रही है ना, तो इसको हमने सिंपली इज को वाज में कर दिया। लेकिन यहाँ यह ध्यान दीजिए सी ही रहा, बाकी सब जस्ट के प्लस रहा। ठीक, अब रूल नंबर 5 नेक्स्ट वाला जो हमने बताया था, क्या बताया, टेंस बदलेंगे, प्रोनाउन बदलेंगे, नेक्स्ट टाइम और जोन बदलेंगे। तो अब हम टाइम जोन की बात करते हैं। नियरनेस ऑफ टाइम या जगह भी हो सकता है। हमने एक दिन ट्रांसलेशन में बताया था कि समय और जगह वाला बताया था ना, समय बोधक और स्थान सूचक ऐसे बताया था कि वही वाला चीज यहाँ, नियरनेस ऑफ टाइम या प्लेस, ये सब किसमें चेंज हो जाएंगे, ये नोट बना लीजिए आप लोग। 10 आ जाएंगे, इन दैट वे, टुडे दैट डे, टुनाइट दैट नाइट, ये सब आपको रट्टा मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, सारी प्रक्रिया के तहत ले जाने पड़ेंगे। ठीक है, मैं कितना भी चिल्ला लूं ऐसा नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, बहुत अभ्यास चाहिए, सब कुछ अभ्यास मांगता है। टू नाइट क्या होगा, दैट नाइट, टुमारो द नेक्स्ट डे, यस्टरडे द डे बिफोर, लास्ट नाइट द प्रीवियस नाइट। अभी मुझे एहसास हो रहा कि अगर मैं इस टॉपिक को विदाउट स्लाइड बोलता और टाइपिंग भी नहीं करता तो कितना मुश्किल मुझे होता और मुझसे भी 10 गुना ज्यादा मुश्किल आप लोगों को होता, है ना। अभी एटलीस्ट मुझे परिश्रम लगा इस पीपीटी को बनाने में, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप लोग को काफी सहूलियत होगा, है ना। जस्ट लाइक एक प्रोफेशनल लुक, जैसे हम ट्यूशन में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, ऐसा फील हो रहा होगा आपको, प्रोफेशनल।
नेक्स्ट जो नियरनेस वाले हैं यही नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, द फॉलोइंग। यहाँ देखिए आपने कितना लिखा, 6 वर्ड यहाँ है, दस, इन दैट वे, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, टुमारो, द नेक्स्ट डे, यस्टरडे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। इसी का कंटिन्यूटी है नेक्स्ट द फॉलोइंग। यार भाई सर थोड़ा पीछे कीजिए ना। छह है, ये वो लिख लीजिए पहले। देखिए इसको याद करना बड़ा ही आसान है, लॉजिकली थोड़ा करना है। 10 का हिंदी क्या होता है, इस प्रकार। इसको यहाँ क्या किया जाता है, इन दैट वे, है ना। इसको उस कर देते हैं, दैट मतलब उस हो जाता ना। टुडे आज, इसको बदल देना है, दैट डे। टू नाइट सेम फिलॉसफी है, टुडे जो दिन की बात करता है, टू नाइट रात की बात करता है, तो उसी तरह से दैट डे, दैट नाइट। फिर टुमारो आने वाला दिन, ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट डे, यस्टरडे प्रीवियस डे, द डे बिफोर, लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट। हम लोग अदरवाइज भी बोलते ही हैं प्रीवियस, प्रीवियस मतलब पिछला। हो गया? यस सर। नेक्स्ट द फॉलोइंग, नेक्स्ट मतलब आने वाला, जो फॉलो करेगा, उसका अनुसरण करेगा, उसके बाद आने वाले बोलते हैं फॉलोड बाई, देयर बाई, इसको सीधा देयर बाई कर देंगे। एगो, बिफोर, दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर। ठीक है, ये कन्वर्सन हो गया। ऐसा नहीं कि ये सब कोई नया शब्द है, ये सब नया पुराने शब्द हैं, आप यूज भी कर रहे हैं। बस यहाँ ये कनेक्शन है, कैसे हम इसको टाइम और प्लेस वाले को कैसे चेंज करेंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट। जहां भी ये डायरेक्ट वाला आएगा, ये सब वर्ड एज इट इज नहीं रहेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, ये शब्द आए हैं, इसका वो वाला देना पड़ेगा। और जहां भी नरेशन चेंज करने वाला रहेगा, ये सब शब्द रहेंगे ही रहेंगे। हालांकि ऐसा नहीं कि इसके बिना कोई सेंटेंस नहीं बन सकता, लेकिन आपको ये दिया ही जाएगा टेस्ट करने के लिए कि ये पार्ट भी बदल पाता है कि नहीं। हो गया अभी? नोट इट डाउन। नेक्स्ट आता है नाउ, देन, हेंस, देंस। ठीक है, और असर्टिव सेंटेंस में सेड को चेंज कर देते हैं हम टोल्ड में। हो गया नाउ, देन, हेंस, देंस। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, मैं बोला था ना पूरे टेंस के प्रकार, और इसीलिए मैंने आज 5 प्रकार के टेंस को दोहराया ताकि आपके दिमाग में रहे, है ना। नहीं तो अचानक फिर इंट्रोगेटिव, प्रश्न सूचक वाक्य, इसमें क्या हम करेंगे, रिपोर्टिंग क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी वर्ब जो होते हैं आस्क, ये किसमें हो जाएंगे, इंक्वायर, डिमांड या कोई अदर वर्ड ऐसे लगेंगे। ठीक है, रिपोर्टिंग ए क्वेश्चन इन द इनडायरेक्ट स्पीच क्या रहेंगे, आस्क, इंक्वायर, डिमांड या कोई और भी शब्द हो सकते हैं। तब इसके बदले क्या लग जाएगा, वहां हम दैट लगाते थे, है ना, असर्टिव सेंटेंस में। यहाँ क्या लगा देंगे, वेदर या इफ लगाएंगे। इसके बाद इंट्रोडक्टरी वर्ब के बाद व्हेन द डायरेक्ट क्वेश्चन यस नो वाला रहेगा। दो तरह का हमने बताया था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। टेंस का किसको याद है, एक तो यस नो वाला था, दूसरा कौन सा टाइप का था, बोलिए। WH टाइप। है WH टाइप। हाँ, WH टाइप। तो ये यस नो वाले में क्या हो जाएंगे, वेदर और इफ लग जाएंगे। ठीक है, यस नो वाले में। और जो इंट्रोगेटिव यानी लिखे हैं
लिख लिए। और जो इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस था वो अब फाइनली वेदर और इफ लगा देंगे। इसके बाद कौन सा रूप में आ जाएगा वो? असर्टिव में। असर्टिव मतलब नॉर्मल। असर्टिव कहने का मतलब ये हुआ कि अफर्मेटिव होगा या निगेटिव होगा, जो भी पूछा जा रहा, नहीं करके या हाँ करके यहाँ, तो ये नॉर्मल असर्टिव बन जाएंगे। ठीक है, वेदर इफ भी कर दिया और फिर वहां इंट्रोगेटिव भी नहीं रहेगा, वो फिर नॉर्मल बन जाएगा। ठीक, तो पहला हमने क्या देखा? आस्क, इंक्वायर, डिमांड रहेगा और यहाँ वेदर और इफ लगाएंगे। यहाँ तीसरा नियम क्या हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए? असर्टिव में चला जाएगा। और अंतिम जो है सेम वर्ड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द रिपोर्टेड स्पीच। अगर किससे शुरू हो रहा? दूसरा क्वेश्चन, दूसरा इंट्रोगेटिव क्या होता था? WH टाइप वाला, who, which, when, where, how many, why, ऐसा होता था ना WH वाले। 15-20 एक दिन लिखवाया था क्लास में। यस सर, लिखवाए थे। किसने किसने नहीं लिखा था? अनिकेत आपने लिखा था वो विषो? यस सर। हमने मीनिंग भी बताया था और उसका एप्लीकेशन याद है? यस सर। हाँ, अभी उसको पलट के देखें या बस लिख के ही रख दिया? सर पलटे हुए पलटे है ना? हाँ पलट यस के। सर। ये तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता में चला गया। तो यहाँ हमने क्या देखा? सेम वर्ड, तो जब इनडायरेक्ट में करते हैं सर का आवाज नहीं आ रहा है ना? अनम्यूट तो है लेकिन वो बोल नहीं रहा है, शायद तो कुछ जरूरी कॉल होगा या मैसेज होगा। कोई पूरा नोट्स वगैरह बनाएगा तो थोड़ा हमको भी भेज देना। देखो पुराने वीडियोस देख के उसको समझ के फिर से। हाँ जी भैया, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही थी, अब आ रही है। बोल आ रही है आवाज? ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूँ। तो संगीता सेड टू मी, है ना, संगीता ने मुझसे कही, डू यू प्ले फुटबॉल? क्या आप फुटबॉल खेलते हैं? यहाँ देखिए कन्वर्सन कैसे हुआ। संगीता आस्क्ड मी, आस्क्ड आ गया, जो रूल बताया था 6A वाला। इफ आ गया, आई प्लेड फुटबॉल। ठीक है, यहाँ देखिए आई प्लेड फुटबॉल, ये क्या है? पास्ट इंडिफरेंट टेंस का असर्टिव सेंटेंस है ना? ये अफर्मेटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ये इनडायरेक्ट को देखने से सिर्फ आस्क्ड वर्ड है जो बता रहा है कि ये इंट्रोगेटिव वाला था। ठीक, दूसरा देखिए एग्जांपल, रहीम सेड टू मी व्हाट इज योर नेम? रहीम आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वाज। ठीक है, मैं क्या बोलता था कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो बना रहे हैं तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के इमीडिएट बाद क्या आना है? हेल्पिंग वर्ब आना। लेकिन यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब बेचारा कहाँ चला गया? सबसे लास्ट में, है ना? और व्हाट, हम बोलते थे ना कि व्हाट से दो चीज होता है, एक तो क्या और एक दूसरा होता है जो। वह मुझसे पूछी जो मेरा नाम था। ठीक है, डायरेक्ट में पूछा जा रहा है, वो रहीम ने मुझसे पूछा आपका नाम क्या है? डायरेक्ट में रहीम ने कहा वहां है, और यहाँ देखिए रहीम ने पूछा, मुझसे पूछा मेरा नाम, जो मेरा नाम था। इस तरह से हिंदी में अगर आप करेंगे तो हिंदी ट्रांसलेशन इस प्रकार होगा। ठीक,
ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। और आगे सातवां में भी ले जाए आगे ना अब आगे नहीं बढ़ा जाए, समय हो गया है और बच्चे से कुछ पूछ लिया जाए फिर आपकी रेस्ट। क्योंकि रूल तो बहुत है, टेंस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट है, ये मैं बार बार बोलता हूँ, डराने के लिए नहीं इसलिए बोलता हूँ कि आप लोग थोड़ा ज्यादा अटेंशन दें, और ये सच्चाई भी है। आप कई बड़े लोगों से भी पूछिए, ठीक है, मेरे हनूर वाले से वो बोले नहीं कि हाँ जैसे तैसे कली कटा के हमने बस गंगा पार हो लिया, है ना, तो ऐसे होता। तो अब हम एग्जाम्पल पर आएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल 4 से ही शुरू कर लें। 4 का पिछला यस सर, 4 से ही कर ले, थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा आप लोग का, है ना। चलिए यहाँ एग्जाम्पल बोलिए एक एक करके, आप लोग बच्चे बोले। इसका रूल दिखा दो, रूल देखिए। आप लोग डिजाइन साइज नहीं कर पाएंगे, पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिजाइन करना आप लोग के बस की बात नहीं है ना। अभी मैं ये सेंटेंस दिखाता हूँ, इसी को देख के आप लोग बोलिए, ठीक है। तो नहीं कर पाएंगे, इसी को देख के आपको क्या करना है, सब्जेक्ट को चेंज कर देना है, ठीक है। टॉपिक को चेंज करके बोलिए। स्वामी सेड, आप मोहन सेड कर लीजिए। हाँ मोहन सेड आई रीड ए बुक, सिंपल आई रीड ए बुक, यस आई रीड ए लेटर। हाँ, और मोहन टोल्ड दैट ही रीड अ बुक। यहाँ देखिए, इस रूल में मेनली यह कहना चाह रहा है कि फर्स्ट पर्सन पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है ना। तो उसका क्या असर होता है, तो फर्स्ट वाले को हम क्या करते हैं, थर्ड में ले जाते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। यहाँ कौन था, यहाँ स्वामी जेंट्स है, तो जेंट्स के लिए क्या यूज होगा, ही टीचर्स, ठीक है, यही दिखाना चाह रहा हूँ। अगला क्या, सेकेंड पर्सन का अगला बच्चा बोलेगा, बोलिए बोलिए। फटाफट बोलिए। Ayushi said, I want to become a doctor. आई वाला हो गया ना, अभी अब सेकेंड पर्सन है ना। Okay, sir. फर्स्ट पर्सन हो गया आई वाला, सेकेंड पर्सन। Okay, sir. Ayushi said to me, I am a beautiful girl in the class. आप समझ के नहीं So पा रहे। you are a beautiful girl. हाँ आप समझे। Okay, sir. Ayushi said to me, you are a beautiful girl. Ayushi told me that you are a beautiful girl. You were. You were a beautiful girl. एक एक रूल को देखिए, बोला था ना पिछली बार, तलवार के धार पर बोलने के समान है हर एक वर्ड, और जो पिक्चर बनाने वाले सारे वर्ड इस तरह से दे दिए जाएंगे कि सब कहीं कहीं चेंजेस हो रहे हैं। तलवार की धार याद है ना, आयुषी का थोड़ा हाँ बोलो अच्छे से, ब्रेक हो रहा सा, बोलो। Anushka said she is not a bad girl. Anushka said that she was not a bad girl. ये थर्ड पर्सन का हो गया एग्जाम्पल। नेक्स्ट नियरनेस वाला, इसका कोई सेंटेंस बना पाएंगे आप लोग? ये तो आप लोग को रटना ही पड़ेगा, ठीक है, इतना बड़ा बड़ा सेंटेंस तो आप लोग ऐसे बोल के नहीं बना पाएंगे। इसका कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये होमवर्क हुआ, यहाँ जितना भी हमने दिया है करीब 6
कितना है करीब 14 है टोटल, ठीक है। 14 है तो 14 सेंटेंस आप बनाइए, वो अलग अलग रूल के होंगे, ठीक है। इन सारे वर्ड्स को आप इस्तेमाल कीजिए, ठीक। डायरेक्ट में इस्तेमाल कीजिए डायरेक्ट वाला, और इनडायरेक्ट में इनडायरेक्ट वाला। तो कम से कम 14 सेंटेंस आप लोग बनाइए अलग अलग रूल के तहत। कौन सा वाला रूल? कोई भी ऐसा होगा नहीं, कोई भी ऐसा होगा नहीं कि टू ना यूज हो। टू तो आपको फंडामेंटल्स है ना, टू वाले तो रहेंगे ना हमेशा। 2 सेकेंड के अंदर 7 रूल था ना, इससे ले जाता हूँ। कोई भी नरेशन का कन्वर्सन, कोई भी नरेशन का कन्वर्सन करेंगे, 2 वाला तो आना ही है ना। 2 वाला का मतलब क्या हुआ? जिसमें कि टेंस चेंज हो रहे हैं, है ना। 2 आने का मतलब यही हुआ ना। मेन तो जो बेस है नरेशन का, रूल का, वो कौन सा है? यही है ना 2 वे वाला। ये तो चलेगा ही, 2 वाला तो सब में चलेगा ही ना। तो इसी सब के रूल को एक एक करके इस्तेमाल कीजिए, और वहां नियरनेस ऑफ टाइम भी लगा लीजिए, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है अगले दिन के लिए, ठीक है। रूल आप लोगों ने पूरा अच्छी तरह से लिख लिया। ये सब लिख लिया ना आप लोग? एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए। सर मेरा 5C वाला कंप्लीट नहीं हो पाया है, तो आप एक बार स्क्रीन प्रेजेंट कर दीजिएगा, मैं स्क्रीनशॉट ले लूंगी। ठीक ठीक। ये 5 का 3 स्लाइड है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सर 5 का जो थर्ड वाला था, ठीक ठीक, उसमें 2 ही है। ये वाला नाउ देन हेंस देम्स, बस इतना ही तो है। पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी, यहाँ नई चीज है क्या? बाकी तो सब कॉमन चल रहा है ना स्लाइड में। नाउ एंड देन हेंस देम्स, ये सब अगड़म बगड़म पूरा लिखने की जरूरत थोड़ी है। नई चीज क्या है? नाउ देन हेंस देम्स, इतना ही तो है ना। 4 वर्ड है, ये सब इस्तेमाल। फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या आप लोग बनाइएगा, ठीक है। इसमें वेदर और इफ यूज करना है, ठीक है। और किस में आ जाएगा ये? फिर असर्टिव सेंटेंस में आ जाएगा, ठीक। और फिर WH टाइप का भी लीजिए, और उसको कैसे हमने किया आपने देखा एग्जांपल में। यहाँ दोनों टाइप का है। डू यू प्ले फुटबॉल, यस नो वाला हो गया, और यहाँ व्हाट वाला भी है, ठीक। बस इंपरेटिव अगले दिन करेंगे, ठीक है। इतना काफी है? यस सर। और आप लोग को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। डाउट होगा तो दोबारा वीडियो देखो और समझो, ठीक है भैया। एक ही बात कितना भुगते रहेंगे। हाँ वही हो जाता, क्योंकि एक चीज ऐसा है ना कि अगर मैं 10 बार भी बोल दूं, खूब चिल्ला के बोल दूं, तो ऐसा थोड़ी हो जाए। बोलते लर्निंग बोलते हैं ना कि टीचर को हमेशा याद रखना चाहिए कि वो भी एक कभी स्टूडेंट था, है ना। मैं भी तो स्टूडेंट था, लर्निंग प्रोसेस मुझे भी पता है ना। टीचर थोड़े 50 बार बोल देगा तो अभी याद हो जाएगा। दिमाग को समय चाहिए, है ना। उस समय धीरे धीरे कौन बच्चा कितना सीरियसली लेता है इस चीज को, उस पर डिपेंड। टीचर थोड़ी कर पाएगा इसकी 10 बार बोलने से भी, ठीक है। कोई डाउट है आप लोग को? नहीं सर। कोई डाउट? ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। प्रणाम सर। सर बोलो ना सर। सर चले गया। अच्छा वो हाँ साउंड कम होगा, मोबाइल से तो है नहीं।